हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। आज हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों बीए प्रोग्राम और बीकॉम प्रोग्राम का जो सेमेस्टर 5 का जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट है जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसका हम एक सैम्पल पेपर डिस्कस करेंगे कि ओबीई के अंदर किस तरह का क्वेश्चन पेपर आपका इसमें आ सकता है। प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स ये बीए प्रोग्राम और बीकॉम प्रोग्राम में 5th सेमेस्टर में जेनरिक कैटेगरी में ऑफ़र किया जाता है, ठीक है। और सिलेबस दोनों ही कोर्स का सेम है इस सब्जेक्ट का। तो पहले हम सिलेबस पर एक नज़र डाल लेते हैं। यूनिट 1 की अगर हम बात करें तो थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट इसमें है जिसमें आपका प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी एंड चॉइस है, जो कि आई थिंक आपने 11th-12th में पढ़ा ही होगा। चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी, कॉस्ट, प्रोडक्शन, पॉसिबिलिटी, फ्रंटियर, इकोनॉमिक सिस्टम। इसके अलावा डिमांड एंड सप्लाई इंक्लूड है यूनिट 1 में, जिसमें आप लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड, शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व, शिफ्ट ऑफ डिमांड वर्सेस मूवमेंट्स अलोंग अ डिमांड कर्व, मार्केट डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, डिटर्मिनेशन ऑफ सप्लाई, शिफ्ट ऑफ सप्लाई वर्सेस मूवमेंट अलोंग अ सप्लाई कर्व, और मार्केट सप्लाई और मार्केट इक्विलिब्रियम। यूनिट 1 के अंदर ही एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, जिसमें आपका प्राइस रैशनिंग है, प्राइस फ्लोर्स है, कंज्यूमर सरप्लस है, प्रोड्यूसर सरप्लस है। इसके अलावा इलास्टिसिटी वाला पार्ट भी आप यूनिट 1 में ही पढ़ोगे, जिसमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, इसका कैलकुलेशन कैसे होता है इलास्टिसिटी का। इसके अलावा डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी और अदर इलास्टिसिटीज़, ये सब चीज़ें हैं। यूनिट 2 में आपका कंज्यूमर थ्योरी है, जिसमें आपका बजट कांस्टेंट है, कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट है, और डायमंड वाटर पैराडॉक्स है, इनकम एंड सब्स्टिट्यूट इफेक्ट है, कंज्यूमर चॉइस है, इंडिफरेंस कर्व है, डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व है, ठीक है, डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व फ्रॉम इंडिफरेंस कर्व एंड बजट कांस्टेंट। इसके अलावा यूनिट 3 में आपका प्रोडक्शन एंड कॉस्ट वाला पार्ट है, जिसमें आपका प्रोडक्शन बिहेवियर कैसा होता है, ठीक है, बिहेवियर ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन फर्म क्या होता है, प्रोडक्शन प्रोसेस, प्रोडक्शन फंक्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये कुछ आपके यूनिट्स हैं। और आप देख सकते हो कॉस्ट वाला पार्ट भी आपका यूनिट 3 में, और फिर यूनिट 4 में आपका परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, इसके अजम्पशन क्या है, थ्योरी ऑफ अ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन, डिमांड एंड रेवेन्यू, इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म इन द शॉर्ट रन में फर्म की इक्विलिब्रियम किस तरह से होता है और लॉन्ग रन में किस तरह से होता है। तो वो सब चीज़ें इसमें कवर अप होंगी, ठीक है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसका क्वेश्चन पेपर। तो ये पेपर है। अब आप बोलोगे सर ये पेपर रिटन फॉर्मेट में क्यों है, टाइपिंग फॉर्मेट जो पेपर आते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से उसमें क्यों नहीं है। अब देखो जो एग्ज़ाम हुआ था लास्ट टाइम, तो ये पेपर इसी तरह से आया था ओबी पोर्टल में। तो आप बिल्कुल निश्चित रहिए ये पेपर ऑफिशियल ही है जो लास्ट ईयर बच्चों का आया है, तो उस चीज़ की टेंशन आप लोगों को नहीं लेनी है। तो फिलहाल एज यू नो कि 75 मार्क्स का ही पेपर होता है आपका, और ऊपर बीए प्रोग्राम कोर्स लिखा हुआ है, तो इससे कंफ्यूज मत होना, ये बीकॉम प्रोग्राम के लिए भी सेम सिलेबस है, सेम सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। अच्छा, आंसर आप हिंदी या इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हो, लेकिन सारे क्वेश्चन एक ही लैंग्वेज में आपको करने होंगे, और आपको किन्हीं 4 क्वेश्चन के आंसर्स इसमें लिखने होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हम डिस्कस करते हैं, जिसके 2 पार्ट हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट हैं। पहले ये लोग क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज़ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, व्हाई डज इट स्लोप डाउनवर्ड्स टू द राइट, यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है और ये राइट की तरफ डाउनवर्ड क्यों होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो समझ लो आप 90% चांसेस रहते हैं कि ये क्वेश्चन तो ज़रूर आता है। क्वेश्चन 1 के 2 पार्ट हैं। अब 75 मार्क्स का ये पेपर है और क्वेश्चन 1 के 2 पार्ट हैं। अब एक क्वेश्चन 18.75 मार्क्स का है, लेकिन इसके भी 2 पार्ट हो गए, तो अब 18.75 को भी आप फर्दर 2 में डिवाइड कर दो, 9 पॉइंट समथिंग मार्क्स का ये उस क्वेश्चन रहेगा, ए पार्ट जो होगा। बी पार्ट में क्या बोल रहे हैं, व्हेन बोथ द प्राइस ऑफ अ सब्स्टिट्यूट एंड प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ कमोडिटी एक्स राइज, देन व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑन डिमांड फॉर एक्स कमोडिटी, एक्सप्लेन योर आंसर। यानी कि जब जो एक्स कमोडिटी की सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट गुड्स की प्राइस बढ़ेगी तो एक्स कमोडिटी के डिमांड पर क्या फ़र्क पड़ेगा, उसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, जिसका फर्स्ट पार्ट है, हाउ आर द डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड नेगेटिविटी स्लोप डिमांड कर्व रिलेटेड। तो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और नेगेटिव स्लोप डिमांड कर्व किस तरह से एक दूसरे से रिलेटेड हैं, उसके बारे में आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में, ठीक है जी। सेकंड पार्ट क्या बोल रहे हैं, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ अ मिल्क इज इक्वल टू 1:5 इफ़ इनकम ऑफ द कंज्यूमर राइजेज फ्रॉम 10,000 to 20,000,
हाउ मच विल द डिमांड ऑफ मिल्क बी इंक्रीज इफ़ द इनिशियल डिमांड इज़ 50 लीटर पर मंथ, यूज़ एवरेज मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यानी कि इसमें उन्होंने एक कुछ नंबर्स दे दिए कि आपका जो इनकम है वो 10,000 से 20,000 बढ़ गई, ठीक है, और इन्होंने इलास्टिसिटी बता दिया 1:5 है। अब जब इनकम बढ़ गई तो मिल्क की डिमांड जो फ़िलहाल 50 लीटर पर मंथ है वो अब मिल्क की डिमांड कितनी बढ़ेगी, और उन्होंने बता दिया कि एवरेज मेथड आपको यूज़ करना है इसको कैलकुलेट करने में। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है जो एक न्यूमेरिकल फॉर्म में आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 पर हम आते हैं। एक्सप्लेन कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व एंड द बजट लाइन। हाउ विल अराइज इन हिज इनकम अफेक्ट हिज इक्विलिब्रियम। हाउ विल अराइज इन हिज इनकम अफेक्ट हिज इक्विलिब्रियम, यानी कि आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में बताना है इंडिफरेंस कर्व की मदद से और बजट लाइन की मदद से, ठीक है, और इनकम के अंदर बढ़ोतरी में उसका क्या इफेक्ट होता है इक्विलिब्रियम में वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट क्या बोल रहे हैं, डिराइव डिमांड कर्व फ्रॉम द इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस इन केस ऑफ इन्फीरियर गुड और गिफन गुड। गिफन गुड और इन्फीरियर गुड के केस में आपको डिमांड कर्व बनाना है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के थ्रू, ठीक है जी। ये सेकंड पार्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 जिसका फर्स्ट पार्ट है, डिस्टिंग्विश बिटवीन द रिटर्न्स टू स्केल एंड रिटर्न्स टू वेरिएबल प्रोपोर्शंस। रिटर्न टू स्केल और रिटर्न टू वेरिएबल प्रोपोर्शन के बारे में आपको डिफ्रेंशिएट देना है, ठीक है जी। और सेकंड पार्ट क्या कहते हैं, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन द एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। तो इन चारों कॉस्ट में आपको इन चारों को आपको एक्सप्लेन भी करना है और इनके बीच क्या क्या डिफरेंसेस हैं वो आपको बताना है। इलस्ट्रेट ग्राफिकली द रिलेशनशिप बिटवीन दीज कॉस्ट कॉन्सेप्ट, यानी कि ग्राफिक के थ्रू आपको एक ग्राफ के थ्रू ये भी समझाना पड़ेगा कि इनमें क्या क्या रिलेशन है, क्या क्या इसमें रिलेशनशिप है इन चारों कॉस्ट में, ठीक है जी। ये सेकंड पार्ट था आपका क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ब्रिंग आउट द इसेंशियल डिफरेंस इन द नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ अ फर्म अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन इन द शॉर्ट रन एंड इन द लॉन्ग रन। यानी कि आपको डिफरेंस बताना है कि जो फर्म का इक्विलिब्रियम होता है परफेक्ट कंपटीशन में उसका नेचर क्या होता है लॉन्ग रन में और शॉर्ट रन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चन है, ये इससे कुछ पार्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन विद द हेल्प ऑफ ग्राफ एंड एग्जाम्पल, ठीक है जी। और सेकेंड पार्ट जो क्वेश्चन नंबर 6 का है वो थोड़ा न्यूमेरिकल पार्ट है। ओनली वन फर्म प्रोड्यूसेस एंड सेल्स सॉकर बॉल्स इन द कंट्री ऑफ विकनेम एंड एज द स्टोरी बिगिंस इंटरनेशनल ट्रेड इन सॉकर बॉल इज प्रोहिबिटेड। द फॉलोइंग इक्वेशन डिस्क्राइब द मोनोपोलिटिक्स डिमांड, मार्जिनल रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। ये कुछ न्यूमेरिकल डाटा है। वेयर Q is the quantity and P is the price measured in the Vietnam dollar. How many soccer balls does the monopolist produce? At what price are they sold? What is the monopolist प्रॉफिट। तो बेसिकली ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, काफ़ी फुल फ्लेज क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट, जिसमें कुछ इन्होंने नंबर्स दे दिए और इन्होंने बताया कि आप ये मोनोपोली मार्केट है, आपको कितने गुड्स प्रोड्यूस करने चाहिए इक्विलिब्रियम मार्केट के लिए और कितना उसको प्रॉफिट होगा, वो सब चीज़ें इसमें आपको कैलकुलेट करनी है। तो ये टोटल 6 क्वेश्चन थे जिसमें से आपको 4 करने होते हैं और जो भी क्वेश्चन आप उठाओगे उसके दोनों पार्ट अटैम्प्ट करोगे। ऐसा नहीं है कि आप एक क्वेश्चन का एक पार्ट करके छोड़ दोगे, आप जो भी क्वेश्चन करना चाहोगे उसके दोनों पार्ट आपको अटैम्प्ट करने पड़ेंगे, ठीक है जी। तो ये 6 क्वेश्चन थे जिसमें से आपको 4 डिस्कस करने हैं। बाकी नीचे आओगे तो आप ये देख सकते हो हिंदी मीडियम में भी ये अवेलेबल है। मैं इसको पॉज कर लेता हूँ ताकि आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो। मैं पॉज नहीं करूँगा, आप खुद पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लोगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है जी। फिर नीचे आते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वीडियो क्वालिटी इम्प्रूव करके अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर देन आपने नीचे वाले पॉइंट का भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट था वो मैंने डिस्कस करा, प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये काफ़ी ईजी सब्जेक्ट है, ठीक है। कुछ आई थिंक जो मार्केट कंपटीशन वाली यूनिट है वो थोड़ा आपके लिए
थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है, बाकी सब्जेक्ट पूरा इजी है, आप इजीली इसको कवर अप कर सकते हो। ठीक है जी, तो इसी के साथ दोस्तों अभी के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।